नमस्कार। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस को मध्य प्रदेश में प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। अधिकतर नेता चुनाव लड़ने से मना कर चुके हैं, इनकार कर चुके हैं या फिर विधानसभा चुनाव का परिणाम देखकर दिलचस्पी दिखा नहीं रहे हैं। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस ने एक सीट पर समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया है, यानी कि कांग्रेस 28 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और अभी तक कांग्रेस ने 28 में से केवल और केवल 10 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है, जिनमें से 3 विधायकों को टिकट दिया गया है। लोकसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में बीजेपी का कांग्रेस मुक्त अभियान भी तेजी के साथ चल रहा है। दरअसल 2 महीने में कांग्रेस की 5000 से ज्यादा नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इनमें पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व सांसद से लेकर पूर्व विधायक और कार्यकर्ता भी शामिल है। तो वहीं अब बची हुई बाकी सीटों पर नाम तय करने के लिए केंद्रीय चुनाव समिति ने सिंगल नाम मांगे हैं। उधर 18 मार्च को कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होनी है और बची हुई 18 सीटों पर कांग्रेस अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करेगी। लेकिन कांग्रेस को यह डर सता रहा है, यह भय सता रहा है कि टिकट मिलने के बाद कोई लोकसभा प्रत्याशी बीजेपी ज्वाइन ना कर ले और इसलिए एक सिंगल नाम 18 सीटों से मांगे गए हैं। 18 मार्च को कांग्रेस अपनी बची हुई सीटों के प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर सकती है। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से करेंगे बात। चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले सियासी बयानबाजी कैसे हो रही है जरा वो भी सुन लेते हैं। यात्रा में लगातार भारतीय जनता पार्टी की इस यात्रा में लोग जुड़ते चले जा रहे हैं, कारवां बढ़ता चला जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चाहे कांग्रेस हो, आज सामाजिक कई बहनों ने भी सदस्यता ग्रहण की, अन्य सेगमेंट के अन्य समाजों के काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता भी, एक्टिविस्ट भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। उत्तर सिंह दरबार निर्दलीय चुनाव लड़े थे, हमने उनको निष्कासित कर रखा है, पार्टी से बाहर कर रखा है। अगर वो गए तो उनको धन्यवाद, हमारी पार्टी में नहीं थे, वो बीजेपी में ही थे। इसके पहले जो लोग गए उसको मैं वक्तव्य दे चुका हूँ। 80% लोग वो बीजेपी में गए हैं जिन लोगों को पहले ऑलरेडी हमने निकाल रखा था। तो देखिए किस तरीके से एक एक कर जो कांग्रेस के नेता है, पूर्व सांसद हैं, पूर्व विधायक हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, वो तमाम वो चेहरे जो कभी कांग्रेस के कुनबे को मजबूत करने का काम किया करते थे, अब वो लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो गए हैं और यही चिंता अब आने वाले समय में कांग्रेस को सताने भी लगी है। तो आज इस मुद्दे को लेकर हम करेंगे बात। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं, जल्दी से आप सभी का तारुफ उनसे करवा देती हूँ। योगेश गुप्ता जी, प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो व्यान खोंगल जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत स्वागत करती हूँ मैं, लेकिन शुरुआत मैं योगेश गुप्ता जी आप के साथ करना चाहूंगी, क्योंकि आप लोग तो एक एक कर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी कर चुके हैं। हालांकि मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में आप लोगों ने सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, लेकिन कांग्रेस जो कि अभी तक अपने 10 ही उम्मीदवारों के नाम तय कर पाई है। हालांकि जिस तरीके से अब कांग्रेस कह रही है कि हम तो हराने का काम करेंगे, एक एक नाम को लेकर मंथन हो रहा है, लेकिन कांग्रेस के कई बड़े ऐसे चेहरे हैं जो बीजेपी में शामिल हो गए हैं और यही वजह तो नहीं आप समझ रहे हैं कि कांग्रेस एक एक कर अब चिंता में डूबती जा रही है? देखिए मनीषा जी, कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश होने जा रहा है, मैं ऐसा मानता हूं। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश कांग्रेस मुक्त हुआ, उत्तराखंड कांग्रेस मुक्त है, पश्चिम बंगाल कांग्रेस मुक्त है, गुजरात में 25-30 सालों से कांग्रेस पता नहीं है, बिहार से कांग्रेस गायब है, उसी तर्ज पर मध्य प्रदेश की बारी है। निश्चित रूप से जीतू पटवारी जी बजाय चिंतन मनन करने के कितना हास्यास्पद बयान दे रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस के लोग जा रहे हैं हम उनको निष्कासित कर चुके हैं। कहाँ है साहब वो निष्कासन पत्र? 5000 लोगों ने, सिर्फ मालवा और महाकौशल क्षेत्र के लोगों ने, जिसमें कई दिग्गज राजनेता जो कांग्रेस के फाउंडर मेंबर रहे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। तो चुनावी समर में बजाय संगठन की कसावट पर काम करने के इस प्रकार की बयानबाजी से निश्चित रूप से
न केवल कांग्रेस का नेता बल्कि कार्यकर्ता भी हतोत्साहित होता है। इनके युवराज हैं, चुनावी समर में न्याय यात्राएं निकालते हैं, भारत जोड़ो यात्राएं निकालते हैं और अपने पीछे बची कुची ब्रिगेड को घुमाते हैं। कांग्रेस धरातल पर आज है ही नहीं। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत की जो प्रगति हो रही है, जो मध्य प्रदेश हमारा आत्मनिर्भर बनता जा रहा है, उसके मद्देनजर ये कांग्रेस पार्टी के जितने भी नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, उसका मूल कारण है। और दूसरा एक कारण और है कि रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बहिष्कार का जो कांग्रेस संगठन ने निर्णय लिया था, उसमें अंदर खाने में लगभग 50-60% कांग्रेस के लोग असंतुष्ट थे। अच्छा, मतलब जो दो खेमों में कांग्रेस पार्टी बंटी हुई नजर आई थी, उसमें कुछ लोग ये थे कि कांग्रेस को और आलाकमान को अपना विचार करना चाहिए और आत्मचिंतन एक बार फिर से करना चाहिए। ठीक है, ओपनिंग रिमार्क में वियान जी आप से लेना चाहूंगी। वियान जी, क्योंकि क्या वजह है कि 18 सीटों पर अभी भी नाम आने बाकी हैं? क्या उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं? क्या प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं? और अगर प्रत्याशी का ऐलान आप लोग पहले कर देंगे तो कहीं वो लोकसभा चुनाव में आप लोगों को नुकसान ना पहुंचाए, आप लोगों के नेता पाला ना बदल दे, इसी बात का डर है आप लोगों को? देखिए, बात डर की नहीं है मनीषा जी। सबसे पहले ये समझना होगा कि प्रत्येक राजनीतिक दल की अपनी अपनी एक टिकट वितरण से लेकर टिकटार्थियों के चयन को लेकर, कैंडिडेट्स के चयन को लेकर प्रत्येक पार्टी की अपनी अपनी एक रणनीति होती है। और सारी रणनीतियों में हमें एक बेस्ट व्यक्ति का यदि चुनाव करना है तो कांग्रेस पार्टी की उसी दिशा में एक रणनीति है। सबसे पहले हमारी स्क्रीनिंग कमेटी के अंदर जो है संभावित प्रत्याशियों के नाम जो है दिल्ली में सेंट्रल इलेक्शन कमेटी को भेजे जाते हैं और सेंट्रल इलेक्शन कमेटी आलाकमान के साथ में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी से लेकर यूपीए अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी से लेकर सभी हमारे सम्मानित राजनेता उस पर मोहर लगाते हैं। तो तमाम पार्टियों की तरह कांग्रेस पार्टी की टिकट चयन की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत हम लोग काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत में, आपको ध्यान होगा कि करीब 24 सीटों पर नाम जो है घोषित कर दिए थे। 5 सीटें उन्होंने रोकी थी, बाद में उन्होंने 5 सीटों पर नाम अपने घोषित किए। क्या भारतीय जनता पार्टी को क्या उन 5 सीटों पर कोई डर था? वो तो उनकी जीती हुई सीटें थी। छिंदवाड़ा को यदि छोड़ दिया जाए तो फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने 5 नाम रोके थे ना। यदि 5 नाम भारतीय जनता पार्टी ने रोके हैं और कुछ नाम कांग्रेस पार्टी ने रोके हैं, सर एमपी में 5000 से ज्यादा कांग्रेस नेता बीजेपी में अब तक शामिल हो चुके हैं। ये मनीषा जी सुनिए मेरी बात को, ज्यादा दिन पुरानी बात नहीं है। 2023 के चुनाव के पहले जब पूरे प्रदेश को इस बात पर ये बात मान रहा था पूरा प्रदेश कि कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही थी, कांग्रेस पार्टी अधिकांश क्षेत्रों के अंदर बहुत मजबूत स्थिति में थी, तो 50,000 से ज्यादा लोगों ने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया था भारतीय जनता पार्टी से निकलकर। पूर्व मंत्री दीपक जोशी हों, बड़े बड़े दिग्गज नेता हों, लोग हजारों की संख्या में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर आकर और भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे थे। कम से कम दर्जन भर से ज्यादा पूर्व विधायक कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन हुए थे भारतीय जनता पार्टी से आकर। समंदर पटेल हो, दीपक जोशी हो, बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने ज्वाइन की थी। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा था उस समय में कि भाई क्या चुनाव लड़ने के लिए पीछे हट गई थी क्या भारतीय जनता पार्टी, या भारतीय जनता पार्टी को कैंडिडेट नहीं मिल रहे थे मध्य प्रदेश के अंदर? लेकिन हाँ, कांग्रेस पार्टी के यदि कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हुए हैं, वो उनके अपनी एक रणनीति है और उनकी पर्सनल जो है उनकी मर्जी है। इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी में टिकटार्थियों की लाइन लगी हुई है। जितने लोग टिकट मांगने के लिए भंवर जितेंद्र सिंह जी को अपना बायोडेटा उन्होंने सौंपा है, उन पर उनके नामों पर विचार किया जा रहा है और 1-2 दिन के अंदर ही हमारे तमाम बचे हुए नाम भी जल्द से जल्द हम घोषित कर देंगे। ठीक है, योगेश जी का मैं रुख करूंगी। योगेश जी क्या कहिएगा, क्योंकि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर हमने दूसरी लिस्ट जारी नहीं की है या फिर दूसरी लिस्ट में अभी कुछ नाम बाकी हैं तो सब्र कर लीजिए ना, आ जाएंगे नाम भी। देखिए मनीषा जी, कांग्रेस में ना नेता है ना नीयत है और ना ही कोई रणनीति है। कहने का तात्पर्य यह है कि डरो मत, लड़ो। राहुल गांधी जी अमेठी छोड़ के वायनाड भागते हैं, बजाय लड़ने के वायनाड भाग जाते हैं। माननीय सोनिया गांधी जी
परंपरागत रायबरेली की सीट को छोड़कर राज्यसभा से एंट्री मार दी। तो जिसका शीर्ष नेतृत्व ही कॉन्फिडेंस में नहीं है चुनाव लड़ने से, उसकी पार्टी का बंटाधार क्या होगा? बंटाधार से याद आया मिस्टर बंटाधार, माननीय दिग्विजय सिंह जी, वो चुनाव लड़ने से इनकार कर चुके हैं। इनके दिग्गज पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव जी चुनाव लड़ने से इनकार कर चुके हैं। डॉक्टर गोविंद सिंह ने अभी 4 दिन पहले बयानबाजी की है कि मुझे मुरैना संसदीय सीट से लड़ाने की कांग्रेस सोच रही थी, मैंने मना कर दी। और इसी प्रकार जो कल इंदौर क्षेत्र के और मालवा क्षेत्र के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी, उनमें से कुछ लोगों ने कहा था कि मेरी टिकट फाइनल थी लेकिन मैं ठुकराकर भारतीय जनता पार्टी में आ गया हूँ। आज भी इंदौर के 2 दिग्गज राजनेताओं ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। तो कांग्रेस पार्टी में इस समय भागदौड़ की जो स्थिति है वो ये बताती है स्पष्ट तौर पर कि नेता और नीति के अभाव में, ठीक है, नेता और नीति के अभाव में कांग्रेस पार्टी फिलहाल चल रही है। वियान जी क्या कहिएगा? क्योंकि देखिए एक एक कर आप लोगों के तमाम जो कैबिनेट मंत्री रहे हैं, पूर्व सांसद रहे हैं, वो तो भाई किनारा कर रहे हैं कि नहीं हम नहीं लड़ेंगे अब चुनाव। उन्होंने तो बाकायदा नाम लेकर फहरिस्त भी गिनवा दी है। वियान जी, मनीषा जी 30 सेकंड और दीजिए। पूरे देश में ये संख्या देखी जाए तो लगभग 50-60 हजार लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी, जिसमें कई पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कई प्रदेश अध्यक्ष हैं, कई सांसद हैं, कई विधायक हैं। नहीं तो वो ऐसे तो फिर बयान जी भी बता रहे हैं ना कि ऐसे तो कांग्रेस नहीं, तो वो तो ये भी बता रहे हैं ना योगेश जी, बयान जी भी तो गिनवा देंगे, वो भी तो गिनवा रहे हैं कि भाई ऐसे तो बीजेपी में भी कई मर्तबा ऐसा हुआ है कि बीजेपी के लोग कांग्रेस में शामिल हुए हैं। ये दल बदल तो खैर चुनाव से पहले चलता ही है और हम देखते भी हैं, ये कोई पहली नई बात नहीं है। व्यान जी देखिए, नियत और नीति विहीन अब कांग्रेस पार्टी हो गई है, ये कह रहे हैं योगेश जी। और ये तो सर सच है ना, सवाल तो इसलिए खड़े होते हैं और इसलिए सवाल आपसे किए भी जाते हैं कि आपके खुद के कैबिनेट मंत्री हो, सांसद हो, पूर्व विधायक हो, वो तमाम लोग ऐसे जो कभी आपके पार्टी का जनाधार हुआ करते थे या फिर मजबूती हुआ करते थे, अब वो किनारा कर रहे हैं कि भाई हम नहीं लड़ेंगे चुनाव। इनकार क्यों कर रहे हैं व्यान जी? देखिए, नियत और नीति की जहां तक बात है तो कांग्रेस पार्टी की इस बात पर प्रत्येक कार्यकर्ता को हमें गर्व है कि हम लोगों ने साफ नियत का ही परिचय दिया था, इसीलिए हमने जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ा था। और कांग्रेस पार्टी में माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में यदि हम इस पूरे देश में न्याय की बात कर रहे हैं तो हम इस बात को ध्यान रखें कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जिस प्रकार से दुरुपयोग करके सुप्रीम कोर्ट की फटकार खाने वाली भारतीय जनता पार्टी, जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को चुनावी और राजनीतिक धंधा बना के रख दिया था, आज सीबी और ईडी और सीबीआई की रेड जिसमें पड़ती है, कल उससे चंदा ले लिया, पाकिस्तान की कंपनी से चंदा ले रहे हैं, जुआ सट्टा खिलवाने वालों से चंदा ले रहे हैं, तो इनकी नीयत क्या है वो इस बात से दिखाई देती है। और रही बात नीतियों की, तो नीतियां जिस कांग्रेस पार्टी के सरकार के अंदर जिस कांग्रेस पार्टी की सरकार में करोड़ों लोगों को गरीबी के दलदल से बाहर निकाला गया, महंगाई को कंट्रोल किया गया था, जिस प्रकार से माताओं बहनों का सम्मान और स्वाभिमान दिया गया, जिस प्रकार से दलित पिछड़ा आदिवासी भाइयों का सम्मान दिया गया, उस प्रकार से क्या मोदी शासन काल के अंदर महंगाई पर काबू पाया गया? क्या उस दिशा में काम किए गए? क्या बेरोजगारी के ऊपर लगाम लगाई गई? आज 50 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी क्यों है? और सारे गुजराती मोटा भाई उद्योगपतियों के झोली में जो है सारे देश की अर्थव्यवस्था को जिस प्रकार से डाला जा रहा है, सम्मान किया गया। लेकिन कांग्रेस के नेता तो अभी राज्य में घोषणाएं कर रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो हम हर साल महीने में हर एक महिला को 1 लाख रुपए ट्रांसफर करेंगे। सर अगर ये पहले किया होता तो फिर अब घोषणा की जरूरत नहीं पड़ती ना। बात 1 लाख रुपए की नहीं है। आज महिलाओं की साक्षरता दर इस देश के अंदर जहां 1% भी नहीं थी, आज महिलाओं की साक्षरता दर, आप एक महिला के नाते इस देश के अंदर अगर 70 सालों में कांग्रेस ने काम नहीं किया होता, जो महिलाओं को सबसे ज्यादा सरकारी नौकरियों से लेकर प्राइवेट नौकरियों से लेकर महिलाओं की साक्षरता दर से लेकर महिलाओं को चांद तक पहुंचाने का काम कर दिया, इससे ज्यादा और क्या बात करूं मैं महिला जो है उस सशक्तिकरण की। महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को पंचायत से लेकर संसद तक के उनको आरक्षण देने का कांग्रेस पार्टी ने काम करके महिलाओं को सबसे ज्यादा आगे बढ़ाने का काम किया, इससे ज्यादा और क्या बात करूं मैं। आज भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के अंदर महिला सुरक्षित महसूस कर रही है क्या? इस प्रदेश की 13 लाख आदिवासी बच्चियां गायब हैं,
क्यों, कहाँ गए, कहाँ गई, क्या हुआ, उनका कोई पता नहीं। माताओं बहनों को जो है 6-6 फीट जमीन के अंदर गाड़ दिया जा रहा है। हमारी जितनी भी पिछड़ा वर्ग और आदिवासी वर्ग से, हमारे शोषित तो और सर वंचित वर्ग से आने वाली राष्ट्रपति भी हमारे देश के आदिवासी वर्ग से ही आते हैं, उनका भी जिक्र कर लीजिए। ठीक है, एक छोटा सा काउंटर में योगेश जी से ले रहे हैं। आदिवासी वर्ग से, इसीलिए उनको राम सर मंदिर में सम्मान प्रवेश यही करने से होता रोका है गया सर। था। सर सम्मान यही होता है। इसीलिए उनको आप राम सिर्फ मंदिर बातें में करते प्रवेश रह नहीं दिया जाएंगे गया कि था। हमने ये किया वो इसीलिए किया, उनको राम लेकिन मंदिर से, दिखाई जो राम देगा मंदिर के पूरे उसी पर कार्यक्रम से बात दूर होगी। रखा गया। इसीलिए उनको राम मंदिर के कार्यक्रम से दूर रखा गया। आ गई आपकी क्या बात, इसीलिए आ गई, आ गई, आ गई ठीक आपकी ठीक बात, है, नहीं आ ठीक दिया है जा सर, रहा है। मुद्दे से गई भटकेंगे आपकी बात, आ नहीं। गई ठीक है। है, मुद्दे से नहीं भटकना है। योगेश जी नहीं, ठीक है, योगेश जी आपने राष्ट्रपति को बीच में लाई तो फिर मुझे भी लाना पड़ा। नहीं सर, हाँ, आप ठीक है, आ महिलाओं गई की बात आपकी, कर रहे हैं ना। ठीक आ गई है, आपकी। महिलाओं की बात कर रहे हैं नव्यांश जी, इसीलिए मैंने बोला। ठीक है, योगेश जी का छोटा सा काउंटर, नहीं उसके नहीं, बाद तो लौटूंगी मैं आपके इसीलिए पास। उन्हें मंदिरों में जाने से रोका जा रहा है देश में। महिलाओं के प्रति कांग्रेस का जो दोहरा मापदंड है, उसके कुछ प्रत्यक्ष प्रमाण दूंगा। आशा करता हूं वीवीएन जी भी सुनेंगे। पहला प्रमाण, जो 10 टिकट लोकसभा की कांग्रेस ने घोषित करी है मध्य प्रदेश में, उसमें से 6 ऐसे प्रत्याशी हैं जो महिलाओं से छेड़छाड़ के मामले में अपराध पंजीबद्ध हुए हैं, जिनके विरुद्ध। एक बात, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो देश की प्रथम नागरिक है, कांग्रेस पार्टी भली भांति जानती थी कि नंबर्स में वो हार रहे हैं, बावजूद उस दलित महिला का समर्थन करने के उन्होंने यशवंत सिन्हा के रूप में अपोजिशन में प्रत्याशी उतारा, जबकि सर्वसम्मति से माननीय राष्ट्रपति महोदय का चुनाव अभी तक होता आया था। मगर कांग्रेस पार्टी ने ऐसा नहीं किया। पिछली बार भी इन्होंने यही किया था, इस बार भी यही किया। तो ये दोहरा प्रतिभा मापदंड पाटिल जी का, प्रतिभा हम पाटिल जी, ठीक है। महिलाओं के उन्नयन ठीक है सर, ठीक है, 1 ठीक है। करोड़ 30 लाख बहनों के योगेश जी, खातों ठीक है। में 1576 नहीं करोड़ नहीं, के हम माध्यम मुद्दे से भटक नहीं सकते ना सर, हम मुद्दे से भटक रहे 90 हैं। दिन में डाल चुके हैं। नहीं, यहाँ पर उम्मीदवारों की घोषणा को लेकर चर्चा चल रही है ना सर, लोकसभा चुनाव को जी। लेकर चर्चा चल रही है, अब किसकी ये कितनी इस बार तैयारी तो है मेरे उसको को लेकर थोड़ा चर्चा सा चल बात रही है ना करनी सर। पड़ेगी। महिलाओं को कितना जी। टिकट मिला, तो महिलाओं देखिए, को कितना लोकसभा सम्मान मिला, सीट उसको पर- लेकर फिलहाल बातचीत नहीं चल रही है। जी जी मनीषा जी, मैं समझ रहा हूँ कांग्रेस पार्टी के पास 29 लोकसभा सीटों पर उतारने के लिए प्रत्याशी नहीं है। यही कारण है कि यहाँ देर हो रही है। स्वयं जीतू पटवारी भी चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं है, स्पष्ट तौर पर कह चुके हैं कि मैं प्रदेश अध्यक्ष के ठीक तौर है, पर व्यान जी, वॉलंटियर जीतू करूंगा। पटवारी को लेकर हार एक का डर, आप पराजय जरा का भाव स्टेटमेंट जीतू दे भाई दीजिए। के अंदर योगेश भी जी है। बार बार उनका नाम ले रहे हैं कि जीतू पटवारी जो हैं वो चुनाव लड़ने में इंटरेस्टेड नहीं है। पराजय का भाव स्पष्ट उनके चेहरे पर नजर आ रहा है। अब बोलूं मैं, जी व्यान जी, अपना इंटरव्यू बोलिए। दे दीजिए। बोलिए बोलिए आप। देखिए, जीतू पटवारी जी प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं। जीतू पटवारी जी के चेहरे पर ही हम लोग अगर देखा जाए तो हर प्रत्याशी जो होगा वो जीतू पटवारी जी को उसको जितवाना, उसको जीत की ओर अग्रसर कराना, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे प्रत्याशी जीत करा, इस बात को सुनिश्चित करना ये जीतू पटवारी जी का ही दायित्व है। जीतू पटवारी जी ने प्रदेश कांग्रेस के युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हुए भी और प्रदेश के अलग अलग विभिन्न पदों पर रहते हुए भी जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने काम किया है और बहुत जो है शिद्दत से लड़ाई लड़के और हमने जनता के मुद्दों को सदन से लेकर संसद तक उठाया है। तो जीतू पटवारी जी प्रत्येक प्रदेश के पूरे 28 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, इस बात को अपन समझ लें। 29 के 29 सीटों पर चुनाव वही लड़ कह रहे रहे हैं। और जीतू कैंडिडेट्स नहीं है पटवारी आपके जी, पास। योगेश जी कह रहे हैं देखिए वो व्यान जी तो आप कि लोगों ने कांग्रेस जब पार्टी अपना के पास जो आपने कैंडिडेट्स नहीं मनीषा जो है। आप लोगों ने ऐसा है। अपना पैकेज जो आपने अपना पैकेज मनीषा जी, देखिए, शुरुआत की ऐसा है। उसी में आपने ही घोषित कर दिया था कि हमारे पास कैंडिडेट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की इस देश के अंदर 2 सीटें थी, इसी उसके प्रकार बावजूद बोखला भी वो जाते पूरे कांग्रेस देश में के चुनाव प्रवक्ता। लड़ती थी ना। इसी प्रकार अटल बोखला बिहारी जाते वाजपेयी क्योंकि चुनाव इनके हार पास गए नेता थे या नीति तो या क्या वो नविचार छोटे रहा है। नेता हो गए थे? इनके पास केवल गांधी श्यामा प्रसाद परिवार को मुखर्जी पोषण करने जो के आपके अलावा और फाउंडर कुछ भी मेंबर थे, नहीं। इस देश में इनके भारतीय जो जनता पार्टी और नेतृत्व जनसंघ करता को है स्थापित करने वाले पार्टी लोग के थे, वो भी राहुल चुनाव हारे गांधी थे। जी, तो क्या वो छोटे नेता हो गए थे? वायनाड भक्त हैं। जीतू पटवारी जी चुनाव लड़ने से इनकार करते हैं। अरे नेता मोदी वो जी होता है गुजरात छोड़ के जो स्वयं वाराणसी चुनावी क्यों समर में गए? आगे जाए, थे क्या? चुनावी समर में मोदी जाए जी, और अपने वायनाड नेतृत्व को वायनाड इस देश कार्यकर्ताओं में को है उत्साहित करे, कि पाकिस्तान में? वायनाड ये अपने बताइए, कार्यकर्ताओं को वायनाड उत्साहित इस करे। देश में है या नेता पाकिस्तान की- में है? नेता और मोदी का- जी गुजरात से अगर नेता का ये वाराणसी जा कर्तव्य सकते होता है हैं कि तो क्या वो वाराणसी अपनी इस देश में नहीं है क्रियाकलाप क्या? अपनी कार्यशैली से
कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाए, इसलिए ना कि दूसरों उनका की मनोबल तोड़े। गिरबान और में राहुल मत गांधी जाइए, और जीतू पटवारी दूसरों की जी गिरबान में झांकने का काम कार्यकर्ताओं मत का कीजिए। मनोबल नहीं बढ़ा आप रहे, अपने वो ऊपर हतोत्साहित अपने कर रहे हैं गिरबान में चुनाव नहीं झांकिए लड़ने से। तो ज्यादा चुनाव बेहतर लड़ने होगा। से वो इसलिए हतोत्साहित भारतीय होते हैं। जनता पार्टी के इसीलिए अंदर जो दम्भ भारतीय और जनता अहंकार है ना, पार्टी वो लेके अपनी डूब रहा सोच है। करा रही है और नहीं, नहीं, उनकी लेकिन लोगों की व्यान जी गुलामी अब कर रहे हो। देखिए ये तो पूरी साफ है ना उनकी तस्वीर सीट कि 30 से होगा। बीजेपी जिस तरीके से नामों का ऐलान कर रही है, तो कहीं ना कहीं अब उम्मीदवारों के नामों के ऐलान अरे की रेस अरे में तो बीजेपी आचार बाजी मार संहिता रही है कांग्रेस से। हमारे प्रदेश क्या अध्यक्ष आदर्श आचार संहिता लागू हो देखिए, गई है? हमारे प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी वो चुनाव लड़ रहे हैं। योगेश जी, हमारे एक माननीय मिनट रुक जाइए, प्रधानमंत्री व्यान जी नरेंद्र से मैं मोदी एक जी फाइनल वो कमेंट ले चुनाव लेती हूँ, लड़ उसके रहे बाद हैं। मैं आपके वो पास तो चुनावी लौटूंगी। समर से नहीं भाग रहे उसके हैं बाद ना। लौटूंगी वो सर तो मैं आपके पास। कार्यकर्ताओं का Sorry. मनोबल भी बढ़ा योगेश रहे जी, हैं और हर बूथ पर योगेश जी मोदी एक एक्सट्रीमली मिनट सॉरी, सर सुन लीजिए योगेश जी, एक्सट्रीमली सॉरी, इस तरह पर चुनाव लड़ रहे एक्सट्रीमली हैं। सॉरी। मैं अब डिबेट योगेश जी छोड़ रहा सुन हूँ। लीजिए एक आप मिनट। अगली बार से आप इनको अकेले बुला लीजिए, नहीं करिए नहीं डिबेट नहीं में व्यान प्लीज। जी, ठीक है व्यान जी, ये फ्रस्ट्रेशन फाइनल है, कमेंट आपका। फ्रस्ट्रेशन है, मेरे को नहीं देना आप कोई फ्रस्ट्रेशन है। कमेंट, आप उनको अकेले बुलाया करिए अगली बार नहीं से नहीं डिबेट में। योगेश ये जी, ये सही फ्रस्ट्रेट हो बात गए। नहीं है ना। आप जब भी दो लोग बोलने बैठे जाए, हुए क्या हैं और दो क्या लोग अपना तरीका अपना है ये? पक्ष रखेंगे तो दर्शकों को नहीं, भी मैं तो आसानी आपको होती है ना बोलने सर के लिए बोला समझने है, में। मैंने कभी नहीं टोका और ये आपको। सभ्यता है ना सर, आप लोग बड़े प्रवक्ता हैं, तो इस तरह की उम्मीद तो आपसे की जा सकती है, एक सभ्यता की उम्मीद सर। ठीक है, व्यान जी को बात पूरी कर लेने दीजिए, उसके बाद योगेश जी मैं फाइनल कमेंट आपसे लूंगी। व्यान जी, फाइनल कमेंट आपका। लगातार बार बार इस बात को कहना कि भाई कांग्रेस पार्टी को प्रत्याशी नहीं मिल रहे, कांग्रेस क्या आदर्श आचार संहिता लागू हो गई क्या? क्या क्या अभी चुनाव आयोग ने क्या ऐलान कर दिया? शनिवार को यदि चुनाव आयोग ऐलान करेगा कि आचार संहिता फला डेट को लागू होगी, उसके पहले हमारे कैंडिडेट्स जनता के सामने होंगे, आपके तमाम दर्शकों के सामने होंगे। सम्मानित जनता जो कि लोकतंत्र में सर्वे सर्वा है, उसका जो भी निर्णय होता है वो शिरोधार्य होता है, उसके सामने हमारे कैंडिडेट्स आ जाएंगे। थैंक यू सो मच। अब इससे ज्यादा कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे हैं, उनके नेता छोड़ रहे हैं, तो ठीक ऐसे है, भारतीय जनता फाइनल पार्टी कमेंट के योगेश जी किसी सुन काउंटर के लीजिए, साथ सुन लीजिए। छोटा सा फाइनल कमेंट मनीषा जी, सीमित मनीषा शब्दों जी में सर। देखिए, आचार संहिता कल लागू हो जाएगी और नेता और नेतृत्वकर्ता वो होता है जो खुद आगे बढ़ के चुनावी समर की बागडोर संभाले और अपने कार्यकर्ताओं और अपने नेताओं को उत्साहित करे। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी भी चुनाव लड़ रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी भी चुनाव लड़ रहे हैं, ना कि चुनावी समर से भाग रहे हैं। तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी आज अंतर कले से जुड़ रही है। सभी वरिष्ठ नेताओं ने हाथ खींच लिए हैं और मुझे नहीं लगता कि 29 सीट पर इनके पास प्रत्याशी। ठीक है, बहुत शुक्रिया व्यान जी आपका भी और योगेश गुप्ता जी आपका भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन देखिए 2024 की तैयारी चल रही है और ऐसे में मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भी कांग्रेस के अभी 18 सीटें बाकी हैं, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस को एक उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। हालांकि कांग्रेस कमेटी की जो बैठक है उसमें सिंगल नाम मांगे गए हैं, 18 नाम मांगे गए हैं, ताकि आने वाले समय में कोई चुनौती कोई कैंडिडेट पैदा ना कर पाए। इसी के साथ इस चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।